इस दुनिया में ना सबसे बड़ी दुआ होती है कि इंसान को खाना मिलता रहे, मेरे हिसाब से। और सबसे बड़ी नज़र भी शायद ये लगती है कि अगर किसी को भूख है और खाना ना मिले, तो हमारे समाज का वो समुदाय जिसे दुआओं के लिए या नज़र लगाने के लिए देखा जाता है, हालांकि मैं इसे एडवोकेट नहीं करती, मुझे लगता है कि इस कम्युनिटी में और भी बहुत कुछ है जो वो कर सकता है समाज के लिए। बट कमिंग बैक टू फूड, सो बिग आइडेंटिटी के अपने सफ़र में आज मैं वो दुआओं वाली चाय लेने आई हूँ यहाँ अंधेरी वेस्ट के बम्बई नज़रिया में। खास बात इस रेस्टोरेंट की, दिस इज़ रन बाय ट्रांसजेंडर्स। जी, इसमें सारी सर्विसेज, खाना बनाने से लेकर खाना सर्व करने तक, सब ट्रांसजेंडर्स करते हैं। तो आज की मेरी चाय बहुत स्पेशल होने वाली है। चलें? विज्ञान और तकनीक जब आज इतनी तरक्की कर रहा है कि आने वाले कल में इंसान सोच रहा है कि शायद चांद पर भी प्लॉट लेकर घर बना सकते हैं यार। ऐसे ऐसे वक्त में मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि आज भी बहुत से लोग हैं जो बेसिक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बुरा लगता है। हालांकि हम भी बिग आइडेंटिटी के थ्रू यही कह रहे हैं कि उन्हें हक है शिक्षा का, उन्हें हक है रोज़गार का, उन्हें भी हक है एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने का, लेकिन ये कहते हुए ना थोड़ा बुरा लगता है कि ये कहने की ज़रूरत है क्या। इसमें LGBTQIA+ कम्युनिटी की अगर बात करें तो मेरा दिल जिस एक कम्युनिटी से सबसे ज़्यादा जुड़ा वो है ट्रांस कम्युनिटी। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर कि यहाँ मुंबई में एक रेस्टोरेंट है जो ट्रांसजेंडर्स को ही जॉब अपॉर्चुनिटी देने के इरादे से बना। यहाँ पर उनका सिर्फ स्वागत ही नहीं बल्कि उनकी तरफ से स्वागत किया जाता है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। और कैसा कैसे होता है ये पता लगाने के लिए आज मैं यहाँ हूँ एंड मेरे साथ है जयालू, इन्हीं का ये रेस्टोरेंट है। तो किस सोच के साथ आपने ये बनाया वो मुझे बताओ। सबसे पहले वेलकम टू बिग आइडेंटिटी। Thank you so much for having me, and it's a blessing that you're coming and showcasing us. So thank you so much. ब्लेसिंग यहाँ है भाई, यहाँ आकर ये माहौल ये जैसा बनाया भी है आपने, इट्स ब्यूटीफुल। सो आई कम बैक टू माय क्वेश्चन कि कैसे क्यों आया दिमाग में ये ख्याल। So ये थॉट एक्चुअली बहुत साल पहले मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि उनका विजन था। यस, सो मोर देन एक आइडिया, एक विजन था कि एम्प्लॉयमेंट ये करना है। तो क्या हुआ था इज आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद माय डैड एंड सो ही यूज्ड टू, सो आई लिव इन अ चौल राइट, एंड सो ड्यूरिंग दी दिवाली होते हैं जैसे कि क्रिसमस होता है right, we used to see a lot of people from the transgender community coming and asking for donation during those festive periods and all, and my dad used to go out of his way, चाय पिलाते थे बैठ के वरांडा में। मेरी माँ के स्वीट्स देती थी, तो I see growing that and used to go, so I asked him one day, इनके लिए इतना क्यों करते हो? So like there's no one who helps them, अगर आप इनके लिए कुछ कर सकते हो दैट विल बी वेरी गुड। एंड वो थॉट मेरे दिमाग में ऑलवेज था। एंड ग्रोइंग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कुछ कर दिखाना था, देन व्हाई नॉट आई स्टार्ट दिस। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। सो व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस प्लेस? सो इट्स बीन 1.5 year almost, but it took us 8 years to be 1.5 years, so that's another journey. So वो जर्नी भी मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले ब्यूटीफुल यार, मुझे ये सोच कर ना मैं इमेजिन कर रही हूँ कि आपके पापा जो करते होंगे उससे जो वो लोग आते थे जिनके साथ पापा ने चाय पी, उनको कितनी खुशी मिलती होगी। बिकॉज पैसे लेने वो आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो चाहते हैं इस लाइक कि हम भी तुम में से ही एक हैं, साथ बैठकर चाय पीना। और शायद इसीलिए ये चाय पॉइंट है बम्बई नजरिया, सो वो कनेक्ट है। वाओ ब्यूटीफुल। सो हाँ, 8 साल लगे 1.5 साल के लिए कैसे? सो वो एक जर्नी, बिकॉज पैसे तो थे नहीं तो कैफे खोलने का, तो हाउ डू यू डू इट, एक क्वेश्चन आता है। तो हम एक्चुअली ये जब भी मैंने विजन मेरे पार्टनर के साथ जब भी बताया था, शेयर किया था ओवर अ चैट, तो देख के कैसे करेंगे राइट। तो हमारे पास नॉलेज है, सेंसिटाइज भी नहीं थे ये इशू के रिलेटेड, हाउ द कम्युनिटी फंक्शंस। तो
और कैफ़े खोलना था एक प्लेटफॉर्म में। हम रोड पे बेचते थे, स्टार्टेड ऑफ ऑन द रोड। जैसे कि एक वड़ा पाव मोमोज वाले के बीच में बाजू में जाके एक ठेला डाल दिया था, उतने ही पैसे थे। तो वहाँ से स्टार्ट किया था वो जर्नी। स्लो धीरे धीरे एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पे जैसे कि जाता है, क्यों एक्सपीरियंस भी नहीं था कैसा करना था। 2 होटल मैनेजमेंट में सीख के आया हूँ, सब किया हूँ, बट एक कैसे करे, राइट, वो एक था। धीरे धीरे बढ़ते गए स्टॉल से स्टॉल। बट एक टाइम ऐसा भी आया कि माय डैड was no more, like, you know, he left me and he was the only sole owner of the family. And then that responsibility, since I'm the only child, I had the responsibility, so I had to take up a job, quit my dream in the middle. So that journey, then one fine day, you know, when sharing with my partner again, you know, this is calling me something, ये बुला रहा है, ये हो रहा नहीं है, काम नहीं हो रहा है, ये कुछ तो बता रहा है, बम्बई में ज़रा करना है। एंड इनफैक्ट 7-8 साल पहले मैंने उनको एक बताया था, मुझे ये 7-8 years डाउन द लाइन करना ही है। सो आई थिंक वो राइट टाइम था, डिस्टर्ब भी हो रहा था, ये करना है। One fine day I put down my papers and we're like, let's start this. It's now or never. So that's how it began. So विजन था, बिजनेस से ज़्यादा विजन था एंड सपना था, लेकिन अपने सपने से ज़्यादा कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, दूसरों के लिए करना है, वो सपना था। बहुत सारे लेयर्स हैं इसमें, और इमोशनली आप देखो कितने ही चीज़ें बोलकर उसे जस्टिफाई करो, पैसे तो लगते हैं। एंड दैट टू, जब आपने मुझे बोला कि आप चौल में रहते थे, तो ऐसा भी नहीं है कि पापा के पैसे हैं चलो इन्वेस्ट कर दिया कहीं और अपना सपना अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। उसमें डिफिकल्ट है, लेकिन सबसे मुश्किल क्या था त्यागो? फर्स्ट थिंग, कन्विंस करना। किसे? पेरेंट्स से, सोसाइटी से। बिकॉज ऑब्वियसली बड़े परिवार से तो आते नहीं है, तो पैसा तो लगता ही है। इवन एक स्टॉल डालने के लिए पैसा लगता है। अगेन, ये रास्ते पे काम करेगा इतना पढ़ लिख के, वो भी क्वेश्चन आया था मेरी माँ से। तो एक इनसिक्योरिटी था घर पे, लेकिन इतना पढ़ाया लिखा है बट रास्ते पे तो भेजेगा क्या? क्यों, एक ड्रीम है अभी भी। आई स्टिल लिव इन अ चौल, अभी भी वहाँ से निकलना है, कुछ कर दिखाना है, मम्मी को अच्छा घर देना है, वो एक सपना है, बट पैशन भी है, तो वो दोनों करना है। सो फिर डिफिकल्टी, फाइनेंशियल स्ट्रेस तो एक मिडिल क्लास को तो है ही। So that's the most important thing you see. But then again, the passion, the beauty of what we are doing at the moment, that's driving us. So. मेरी माँ कहती थी ये बात, दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। ये रोज चलता है। सो डियागो के साथ भी वो होता होगा, लोग कहते होंगे कि एक आसान जिंदगी जी सकता है, पर ये जबरदस्ती जिंदगी को मुश्किल क्यों बनाना है? और बहुत खूबसूरत बात है डियागो कि आप अपनी ज़िंदगी जो भी है मुश्किल इसलिए बना रहे कि कुछ लोगों की ज़िंदगी आसान हो सके। एंड इट्स नॉट अबाउट ओनली दोज पीपल जिन्हें आपने यहाँ एम्प्लॉयमेंट दिया है या जॉब अपॉर्चुनिटी दी है। इट्स अबाउट अ थॉट प्रोसेस, कैसा किया जा सकता है, यू नो। सो वो एक विजन बहुत खूबसूरत है। कुछ कहना चाहेंगे थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, थ्रू बिग आइडेंटिटी सुनने वालों को? एक ही चीज कहना चाहूंगा, नजरिया बदलो, नजारा बदलेगा। अरे गजब। हम भी ये कहते हैं, धुन बदल के तो देखो। थैंक यू सो मच डियागो, यू आर ऑसम। थैंक यू सो मच। योर फादर मस्ट बी वेरी वेरी प्राउड। स्टिल ट्राइंग, होपफुली समडे। थैंक यू सो मच। आई एम अ चाय पर्सन, मतलब कॉफी नहीं, चाय अच्छी लगती है मुझे। अच्छी चाय पिए है मैंने, लेकिन मुझे लगता है कि आज की ये जो चाय है ना, वो यादगार रहेगी, मैं कभी नहीं भूलने वाली। क्योंकि ये स्पेशल चाय मैंने पी है बम्बई नज़रिया चाय पॉइंट पर। खास बात इस रेस्टोरेंट की, इस कैफ़े की, कि इट इज़ रन बाय, ऑल द सर्विसेज आर डन बाय ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। सो अंधेरी लोखंडवाला में है ये। अगर आप मुंबई के हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आइएगा यहाँ, क्योंकि इतने अच्छे लोग आपको बड़े प्यार से आपका स्वागत करते हुए खिलाएंगे पिलाएंगे। वेलकम टू बिग एफएम। नाम जानेंगे? नमस्ते, मेरा नाम पीहू है। पीहू, हाँ। ओके। नमस्ते, मेरा नाम सोनिया है। सोनिया। नमस्ते, मेरा नाम विशा है। हाय विशा। और तुम यश हो? यश। मुझे पता है, इतनी बार लोग कह रहे थे ना यश, तो मैंने ऐसा, अरे ये तो यश है। तो यहाँ यश को देखकर मैं भी थोड़ा सा हैरान हुई थी कि मैंने तो सुना था कि सिर्फ ट्रांस है यहाँ पर, बट जब मैंने डियागो जो कि इस जगह को चलाते हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि ओवरऑल इंक्लूसिविटी में यकीन करते हैं।
तो वो समुदाय का, समाज का वो हर इंसान जिसके बारे में लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये अलग है और उसे मतलब वैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, उन लोगों के लिए है ये जगह। सो इट्स ब्रिलियंट। आप कब से हैं यहाँ? जब बम्बई नजरिया का जॉब ऑफर हुआ, सबसे पहले मैं फर्स्ट वो कैंडिडेट थी। अच्छा। जो मुझे जॉब ऑफर हुआ था। Okay. तो हम लोग वर्सोवा में हम लोग जॉब करते थे। उस टाइम पे हमारा कैफे वर्सोवा में था। तो यहाँ पे तो शिफ्ट होके 8 मंथ्स हो गए। तो मैं और मेरी फ्रेंड सोनिया हम लोग साथ में ज्वाइन किए Okay. वर्सोवा में। तो वन ऑफ द फर्स्ट एम्प्लॉय। हाँ, मैं और ये। अच्छा सोनिया, ये बताओ कि अपनी तरफ से भी थोड़ा सा वो था क्या, डाउट था क्या दिमाग में कि ऐसा बोल तो रहे हैं कि हम नौकरी देंगे पर देंगे क्या? नहीं, जब भी ये अपॉर्चुनिटी चल के आई तो डाउट नहीं है। अच्छा। ऐसे लगा अपने लिए कुछ आया है, इसका फायदा जरूर लेना चाहिए। ओके। बट क्या कहीं ऐसा दिमाग में था कि यार इससे ज्यादा तो मैं बाहर आ जाता है, इससे ज्यादा तो बाहर आमदनी हो जाती है, आई डोंट नो, यहाँ 9 से 5 की नौकरी पता नहीं सूट करेगी मुझे, ऐसे थॉट्स आए थे? ऐसा थॉट्स तो हर ट्रांस के दिमाग में आता रहेगा, क्योंकि बट वहाँ पर इज्जत नहीं, बट यहाँ पर जॉब पे इज्जत मिलती है। मेन ये पॉइंट है। आप देखो, ये जो बैगिंग करते हैं कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। ट्रेन में हो गए या दुकान पे हो गए, सिग्नल पे, उनकी कौन इज्जत करता है? यहाँ पर जॉब करने पे सब सोचते हैं हाँ ये भी जॉब करें, हमारी लेवल क्या है, ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ पर इज्जत जो हमको मिलती है हर जगह नहीं मिलती जॉब। कुछ चीजें पैसों से बड़ी होती हैं। हाँ। अच्छा, इसी पर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या ऐसा हुआ है कि जैसे जो लोग यहाँ आते हैं उन्हें पता है कि ये रेस्टोरेंट की खास बात क्या है, आप लोग हो, बट कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसे वॉक इन आ गया और आप लोगों को देखा और उसमें लगा कि अरे ये तो क्या है, ऐसे रिएक्शंस आए हैं कभी? हाँ, बहुत आते हैं। हाँ? बहुत आते हैं। मतलब दिन में समझो ना, एक आध बार लोग शॉक हो जाते हैं, मतलब ये कहाँ पे आ गए हम लोग, उनके मन में विचार चक्र शुरू हो जाता है। बट जब वो वहाँ का पॉजिटिव वाइब्स देखते और हमारी विशा की स्माइल देखते, मेरी मेहमान नवाजी देखते, सोनिया की मेहमान नवाजी देखते, तो उनकी वो सारे डाउट्स दूर हो जाते। कहीं ना कहीं वो यहाँ के रेस्टोरेंट कैफे समझ के नहीं आते, एक अपना खुद का घर समझ के आके पॉजिटिव वाइब्स देख के वो यहाँ पे घुल मिल जाते। तो कभी ऐसा हुआ है सोनिया कि आप कोई जा रहा है, बैठो तो चाय तो पी के जाओ? किधर? नहीं, वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं पड़ी? नहीं पड़ी, क्योंकि खुद से लोग आ जाते हैं, स्पेशली हमें मिलने आते हैं। तो बड़ी बात है। तो है ऐसा कि लोग स्पेशली आप लोगों से मिलने आते चाय के बहाने? हाँ, क्योंकि ऐसा होता है कि अब एलजीबीटी कम्युनिटी जो पर्सन है अगर बाहर कहीं जाते हैं रेस्टोरेंट में, उनको अनकंफर्टेबल फील होता है कि लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। कोई भी हो, लेस्बियन हो या गे हो, बाइसेक्सुअल हो या ट्रांसजेंडर हो, बट हमारे कैफे में ये सिर्फ जॉब, हमारे स्टाफ जो ये सिर्फ स्टाफ कम्युनिटी वाले नहीं है, यहाँ पर कम्युनिटी वाले पर्सन भी आते हैं। तो यहाँ पर उनको और बेटर फील होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई उनके साथ भेदभाव नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ भी कम्युनिटी वाले हैं। तो उनको यहाँ पर आने के बाद वहाँ पर बेटर फील होता है कि हमको जैसे स्टाफ चाहिए वैसे स्टाफ मिल रहा है, वैसे सर्विस मिल रहा है। तो उनको और अच्छा लगता है और बेटर लगता है, यहाँ से खुशी लेके जाते हैं एक तरफ से। यार यश, कैसा चल रहा है काम? हाँ, मजा आ रहा है? हाँ। सो ये बताओ, तुम चाय पीते हो कि कॉफी पीते हो? तुम चाय। अच्छा यार, बाय। अच्छा, सो यश तुम कब से हो यहाँ पर? घर पे। अच्छा, घर पे से। अच्छा, ओके। सो बेस्ट फ्रेंड कौन है तुम्हारा? सॉरी। ये करते हैं, मुझे पता है। ओके, क्यों? नहीं सर। सर, हाँ। And Yash, as a family member, how is it? यश के फैमिली मेंबर्स में उसके मॉम और डैडी उनको लोग छोड़ने लेने आते हैं। एंड बहुत अच्छा उसका मतलब हम लोग का यहाँ पे बहुत खुश होते हैं उसको देख के, क्योंकि हमारे जैसा बाइक पे आते हैं। हमारे जैसा उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है यहाँ पे काम करने के लिए, तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है। तुम्हें पैसे मिलते हैं तो तुम क्या करते हो? पैसे आते तो क्या करते हो? आते किसको देते हैं? किसको देता पैसे? यश। यश कमाता है, यश रखता है। वेरी नाइस। अच्छा लगा यहाँ पर आकर। सो कुछ लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? हम लोग एक ही बात बोलना चाहते हैं। मैं तो एक ही सबको बात एक ही बोलती हूँ कि किन्नर लोग पैसों के भूखे नहीं है, प्यार के भूखे। कि आप लोग हमको एक हाथ, आप हमको एक हाथ आगे बढ़ाओ तो हम लोग हमारा दूसरा हाथ आपको देंगे।
हम लोगों को भी एक्सेप्टेड करो, हम लोग भी एक इंसान हैं, आप ही की तरह। तो यही मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। सब कुछ बोल दिया यही बोलकर आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे भी कुछ बोलना बोलना था, अरे प्लीज। जैसे कि ये जैसे चाइल्ड रहते हैं, पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उनमें हमारे में क्या फ़र्क है? हमको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? वो अगर हम भी बाई चांस अगर हम हैंडीकैप पैदा हो जाएंगे तो क्या पेरेंट्स हमको छोड़ देंगे रास्ते पे, कहीं कचरे में फेंक देंगे? संभाल के रखते हैं ना। तो हैंडीकैप में हमारे में क्या फ़र्क है बताओ? हमें तो उनके जैसे ही कुछ ना कुछ कमी हमारे अंदर भी है, तो इसमें भेदभाव कैसा? हैंडीकैप को पेरेंट्स रख सकते हैं, हमको क्यों नहीं रख सकते? पहली चीज आपको कोई कमी नहीं है, हाँ, बट ऐसे सामने वाला सोचते हैं। सोचने दो। अगर हम आप मत सोचो कि आप में कोई कमी हमको है। कोई चांस देता है तो हम लोगों से बेटर कर सकते हैं। पहली बात तो ये, क्योंकि आप Obviously. देख ही रहोगे कि फैशन डिजाइनिंग में और सब फील्ड में कम्युनिटी वाले पर्सन और आगे चाहते हैं, बट उनको पीछे करने के लिए लोग खड़े रहते हैं। ऐसे भी होता है। या मुझे लगता है एक लड़ाई चलती रहती है यार। पहले तो औरतों को भी नहीं बाहर जाने देते नहीं, थे, हाँ ये तो है। यू नो, उनको भी वो पैदा होते थे तो मार देते थे, बस इसलिए क्योंकि वो अलग है। इंसान वो भूल जाता है कि अलग होना ही वो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। उसने सबको अलग बनाया है। इस दुनिया में कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान जैसा नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं उसकी कलाकारी पर शक करते हैं। हाँ, ये शक करके कि कोई अगर अलग है तो वो गलत है। तो कोशिश कर सकते हैं हम हाँ। कि नजरिया बदले, लाइक हमारा बम्बई, हाँ बम्बई नजरिया जैसे लाइक बदल रहा है। बोलती हूँ, हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलिए, नजरा जरूर बदलिए। बदल क्या जाना। बात है। और हम पता क्या कहते हैं, धुन बदल के तो देखो, क्या बोलते हैं? धुन बदल के तो देखो। राइट। थैंक यू सो मच फॉर Thank you वॉचिंग। so much. थैंक यू।